जिनके मन के आईने उजले हों, उनके मुकद्दर कभी धुंधले नहीं होते। हम जो खो देते हैं, कुदरत उससे पहले ही बेहतरीन चुनकर हमारे लिए रखती है। बशर्ते के यकीने कामिल होना चाहिए। अल्लाह का वो वाहिद दर है जहां से बंदा खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। दिल, दरवेश, दर्द तीनों ही बड़े बाकमाल होते हैं, बंदे को खुदा से मिला देते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, बीमारियां तवील ना कीजिए, हमारे दिल मुरझाने लगते हैं। आजमाइशें तवील ना कीजिए, हमारे ईमान डगमगाने लगते हैं। अल्लाह जी, हमारे अपनों की तकलीफ दूर कर दीजिए, हमसे देखा नहीं जाता। मैं जानता हूं आप अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करने वाले और रहम करने वाले हैं, मगर अल्लाह ऐसा गम ना दीजिए कि जिसकी तवालत हमारे दिल को मायूसी से घेर ले, क्योंकि हम कमजोर नातवा हैं। आप हम पर रहम कर दीजिए। आप सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र बनाया, जबकि तवक्कल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करवाया। अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी छांव है जो अपने दामन में इंसान को पनाह देकर मायूसी के समंदर में डूबने से बचाती है। अपने सदकात को छुपाओ, अपनी मुश्किलात को छुपाओ और अपनी बीमारी को छुपाओ। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि जिंदगी तो सबर के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सबर, कोई रूठ गया तो सबर, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई तो सबर, जो मांगा वो ना मिला तो सबर। अल्लाह तुम्हें इतना सबर दे कि तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह तुम्हें इतना अपने करीब कर दे कि किसी और की तुम्हें जरूरत ना पड़े। अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे के किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे के तुम उसके हर फैसले पर राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना कुछ नवाजे के तुम किसी के मोहताज ना रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे के तुम्हें किसी और की याद ना सताए। अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब इतना अता करे कि तुम्हें दुनिया की चाह ना रहे। आमीन। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपना मनफी नजरिया बदलना होगा। जैसे अगर अल्लाह आपसे किसी इंसान को दूर कर देता है तो आप ये ही क्यों सोचते हैं कि अल्लाह ने आपके साथ बुरा किया। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह उस इंसान के बारे में वो कुछ जानता है जो आप नहीं जानते। इसलिए अल्लाह ने इस इंसान को आपसे दूर कर दिया ताकि आप बाद में हर्ट ना हो, या फिर जब आप किसी काम में रुकावट आ रही होती है तो आप फौरन से ये क्यों सोचने लगते हैं कि अल्लाह ने आपकी आवाज नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता है, इसलिए आपका काम पूरा होने में वक्त लग रहा है। अगर आप अपना ये मनफी नजरिया बदलें तो आपको अंदाजा होगा कि हर बंद दरवाजा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलता है, और ये सब अल्लाह की मसलहत से है। बस आप अल्लाह की मसलहतें कभी नहीं जान सकते। बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मैंने कहा मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज है, तो जवाब आया अल्लाह जिनसे नाराज होता है वो ये फिक्र ही कहां करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ अतार इतर वाले के हाथों की तरह मुअत्तर रहते, ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाएं या ना लगाएं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने वाला शख्स सारा दिन अपने हाथों पर खुशबू महसूस करता, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर दस्ते शफकत फेर देते तो वो बच्चा दस्ते अक़दस की खुशबू की वजह से दूसरे बच्चों से मुमताज ठहरता। वो अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 दफा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। सब्र ऐसा हो, तकलीफ ऐसी कि जिस्मो जान में कहराम मचा हो। सब्र ऐसा हो कि पास बैठने वालों को खबर ना हो। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। बेशक याद रखो, अल्लाह से तुम्हारा दर्द छुपा हुआ नहीं है। क्या खबर आज ही उसका कुन होना हो। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देरी हो रही है तो जान लो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें कुछ वक्त में मिलने वाला है। जानते हो अल्लाह मुखलिस दिलों को नवाजता है। वक्त तो लगता है लेकिन अता कमाल करता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। वो कुन कहेगा, तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। हमारी बर्बादी की वजह शायद ये भी है कि हमने सुबह सुबह कुरान मजीद खोलने के बजाय मोबाइल खोलने शुरू कर दिए हैं।